हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के टॉपिक पर। कल हमने सेंटेंसेस और उसके टाइप्स के बारे में जिक्र किया था। आज हम करेंगे सब्जेक्ट के बारे में जिक्र कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ये छोटे बच्चे जहाँ को लगभग जो तीसरी चौथी के आसपास होते हैं उनको नहीं पता होता। बाकी हाई लेवल की एजुकेशन जो हमारी दी जाती है वो हमारे हरियाणा टाइम्स पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज के कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इज ए वर्ड यानी एक शब्द या एक ग्रुप ऑफ वर्ड। सब्जेक्ट इज ए वर्ड या एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ, ये ऑफ नहीं होता, आओ होता है या अब होता है। एक ग्रुप ऑफ आओ वर्ड। आगे क्या है, अबाउट, जो अबाउट which something is said in a sentence, in a sentence. in a sentence। दूसरा देखिए प्रेडिकेट में, दोनों एक साथ आपको फिर बताऊंगा दोनों क्या होते हैं। पहले हम इसकी लिख लेते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट क्या होता है वो देखिए। प्रेडिकेट इज ए, दोनों की परिभाषाएं लिख देता हूं पहले। प्रेडिकेट इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच से या फिर सेज, क्योंकि सिंगुलर होगा तो सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, अबाउट ए सब्जेक्ट। ध्यान से देखिए इन दोनों वाक्यों, पहले इनकी परिभाषा को देखिए कि सब्जेक्ट जो होता है वो एक ऐसा शब्द और एक ग्रुप ऑफ वर्ड यानी एक शब्दों का समूह है जो या जिसके बारे में कुछ कहा जाए। विच इज सैड, देखो विच इज सैड, ये पैसिव वॉइस में जो आपने सेंटेंस देख रहे हो यहाँ पर, विच इज सैड इन ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस में जिसके बारे में जिक्र किया जाए वो क्या होता है, राम। जैसे मैं बोलूँ राम इज टीचिंग, लेकिन कैसे, देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैं एक सब्जेक्ट वो लिखता हूँ बड़ा सा सेंटेंस, राम एंड श्याम आर प्लेइंग, अब इस वाक्य को देखिए, बात सुनिए। इज ए वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सैड, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब बताओ काम हो रहा है खेलने का, खेल कौन रहा है, ये देखिए ये है हमारा प्रेडिकेट। पहले ही बता देता हूं मैं, ये बच गया वो सारा का सारा सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि एक बंदा तो खेल नहीं रहा है। खेल कितने रहे हैं, 2। अगर आपको ऐसे पता करना है सब्जेक्ट कौन सा है तो आपको लगाना चाहिए कौन। क्या लगाना चाहिए, कौन। खेलना, यहाँ पर देखिए खेल रहा है, आपको पता है खेल तो रहा है, लेकिन कौन खेल रहा है, तो कौन, राम नहीं खेल रहा, राम के साथ श्याम भी खेल रहा है। तो कौन कौन खेल रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। तो राम और श्याम 2 बंदे खेल रहे हैं, तो कौन खेल रहा है, यानी किसके बारे में बात हो रही है, राम और श्याम के बारे में। जिसके बारे में बात हो वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, अब बच गया वो सारा प्रेडिकेट ही होता है, बच गया वो प्रेडिकेट ही होता है। जैसे यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ और आगे प्रेडिकेट। लेकिन बात क्या आती है प्रेडिकेट की परिभाषा, ये इज ए वर्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड। ये देखिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड मान सकते हो, एक से ज्यादा है, या अकेला भी होता है, जैसे गो, ठीक है, गो प्रेडिकेट है, अकेला भी आ सकता है, कम, गो, इस तरह से। आफ्टर ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज, विच से और से, जो कहता है समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के साथ हमेशा नाउन आता है। समथिंग अबाउट सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। अब देखो थोड़ा सा बात कीजिए, एक तो हम किसी के बारे में जिक्र करते हैं वो तो होता है सब्जेक्ट, लेकिन उसके बारे में जब जिक्र करते हैं तो वो कोई बात तो कहते हैं ना उसके बारे में, आजकल वो ये करता है, आजकल वो करता है। जैसे देखो आप मेरे बारे में जिक्र कर रहे हैं, मान लीजिए कि वह पढ़ा रहा है, जिक्र किसके बारे में हुआ, मेरे बारे में, यानी वह कौन पढ़ा रहा है, मेरा नाम अनिल, तो अनिल पढ़ा रहा है।
मान लीजिए आप किसके बारे में कोई पूछेगा, यार कौन कौन पढ़ा रहा है, तो आपको हो गया अनिल, तो इसका मतलब सब्जेक्ट हो गया। और ये कर क्या रहा है, काम क्या कर रहा है, वो पढ़ा रहा है। यानी आप प्रेडिकेट क्या है, वो कुछ बताता है कि उसका काम क्या करता है वो, यानी उस काम को बताता है, उसकी जो विशेषता है कि वो काम क्या करता है। जैसे वो यहाँ ये दोनों खेल रही हैं, तो प्रेडिकेट इसके बारे में बता रहा है कि वो खेल रही हैं। यही बात है कि समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए। सब्जेक्ट काम क्या करता है, रोता है, धोता है, सोता है। चले आगे बढ़ते हैं, इसकी हेल्प पे थोड़ी सी हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि किस तरह से सब्जेक्ट। एक और बात बता देता हूँ आपको, सब्जेक्ट को पता करने के लिए आप क्या लगाओगे, WHO, हु, यानी कौन काम करता है सभी को। अभी देखो आपकी सारी चीजें हल कर दूंगा मैं अभी। जैसे राम गोज टू स्कूल, पहला। राहुल इज, आप निकाल के देखिए इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट कौन सा है, फिर हम डिस्कस करेंगे। राम इज ए नाइस बॉय, नाइस बॉय। ए काऊ and a black cow is a cow and a black cow is running, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वाइट एंड ए ब्लैक काउ इज रनिंग। या फिर मैं तीसरा लिखता हूं, सीता हैड रिटन ए लेटर गो नाउ। एक ये सेंटेंस भी है, इसके आगे एक और सेंटेंस लिखता हूं, कम हेयर गो देयर। अब उम्मीद करता हूं आपने ऊपर वालों के बारे में सोच लिया होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। पहले ध्यान से देखिए, मैं तो आंख बंद करके बता सकता हूं क्योंकि ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये सब्जेक्ट, इतना है, इतना। एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया ना। हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में अबाउट विच समथिंग इज सेड, ये बात ध्यान रखना, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। क्या कहा जा रहा है, कहां किसके बारे में जिक्र हो। देखो यहां एक अच्छा लड़का तो है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब से यहां शुरू हो रही है तो मुझे पता है ये प्रेडिकेट ये इधर से, यहां से, यहां वर्ब आ गई मैन, तो यहां से आगे प्रेडिकेट ही है। यहां वर्ब ये यहां आती है तो यहां से आगे प्रेडिकेट है। ऐसी बात नहीं है, आप भी पता कर सकते हो, लेकिन समझो यहां से हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहां से आगे प्रेडिकेट है, तो यहां तो नहीं है ना, यहां कैसे पता करेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है। चलिए पहला देखते हैं, ये पता तो चल गया, लेकिन फिर भी देखिए, स्कूल में जाने की बात हो रही है, स्कूल जाता है, ये तो एक शब्द बताता है ना, अबाउट सब्जेक्ट। हमने क्या कहा था कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में जिक्र किसका हो रहा है, सब्जेक्ट का जिक्र, जिसके बारे में, कौन जाता है, स्कूल तो जाता है लेकिन जाता कौन है, तो वो सब्जेक्ट जाता है, यानी राम, जिसके बारे में जिक्र हो राम के बारे में। काम क्या करता है, जाने का, तो काम क्या करता है, जाने का, और जो काम करता है वो क्या करता है कि स्कूल में जाने का। तो ये इतना क्या हो गया, प्रेडिकेट, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या होगा, हमारे जो प्रेडिकेट होता है वो राम के बारे में बता रहा है। यहाँ पे राम क्या करता है, स्कूल जाता है। दूसरी चीज, यहाँ किसके बारे में जिक्र है, राहुल के बारे में, तो सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में जिक्र हो। राहुल काम क्या करता है, काम कुछ नहीं करता है, यहाँ राहुल के बारे में कुछ बता रहा है, राहुल के बारे में जिक्र हुआ तो राहुल आ गया उत्तर।
लेकिन राहुल काम क्या करता है, या राहुल की खास बात बता रखी है यहाँ की राहुल एक अच्छा लड़का है। प्रेडिकेट क्या बताता है उसके बारे में, कि वो अच्छा है, बुरा है, खेलता है, कूदता है, क्या करता है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां क्या है, रनिंग, इज रनिंग, प्रेडिकेट कह रहा है रनिंग कर रही है, रनिंग हो रहा है, दौड़, प्रेडिकेट बात कर रहा है कि दौड़ रहा है, लेकिन अब माइंड में आएगा अरे दौड़ कौन रहा है, तो वो सब्जेक्ट आ जाएगा आपको। दौड़ कौन रहा है, एक व्हाइट एंड ए ब्लैक काऊ, एक तो सफेद गाय है और एक ब्लैक गाय है, दोनों दौड़ रही हैं। तो क्या यहाँ इज सही है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ आर सही होगा, ये बात भी ध्यान रखें। अब क्यों होगा, एक छोटी सी चीज जान लो, अगर दोनों तरफ आर्टिकल आ जाए एंड के, तो ये सोच लो वो सिंगुलर नहीं, वो प्लूरल है। अगर एक तरफ आता तो इसका मतलब था कि जैसे ये एक गाय है, मान लो ये गाय है, मान लो सपोज करो, ठीक है, ये गाय इतनी सफेद है और इतनी ब्लैक है, यानी एक ही गाय का जिक्र है। लेकिन अब अगर ये दोनों तरफ आर्टिकल आ गई ना, तो इसका मतलब है ये दो गाय हैं, एक तो ब्लैक गाय है और एक है सफेद गाय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता, यहां पर देखो हैड रिटन लेटर, लेटर लिख चुका था या चुकी थी या चुके थे, लेटर तो लिखा जा चुका था, लेकिन ये तो प्रेडिकेट बता रहा है कि लेटर तो लिखा जा चुका था। अब किसके बारे में जिक्र हो रहा है वो सुनिए, तो वो हो रहा है सीता के बारे में, कि जिसने लिखा था उसको किसने लिखा था, उत्तर आएगा कौन है लिखने वाला, सीता। यहां कौन है, यहां सीधा प्रेडिकेट दे रखा है और समय भी दे रखा है, तो यहां कौन है भाई, सीधा प्रेडिकेट तो आ गया, लेकिन सब्जेक्ट कौन है, तो वो उत्तर आएगा आपका यू, क्योंकि हमेशा जब वर्ब पहले आती है तो उससे पहले यू होता है, सब्जेक्ट ध्यान रखना। तो यहां किसके बारे में हो जाए, तुम्हारे बारे में जिक्र, यू गो नाउ। अब मैं आपको यहीं से कहूं तुम बाहर जाओ, तुम क्लास को छोड़ दो, तो इसका मतलब छोड़ दो, इधर आओ, ये करो वो करो, तो आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, और सुन रहे हैं वो यू ही होता है। जो नहीं सुन रहा वो तो ही सी इट होता है। अगर ही सी इट यहाँ है ही नहीं, आप मेरी बात ही नहीं सुनोगे, मैं किसी तीसरे की बात कर रहा हूँ गो नाउ, तो वो कैसे चला जाएगा, उसको सुना ही नहीं देता। तो इसका मतलब यू के बारे में जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट हमारा यू है और यहाँ पर भी सब्जेक्ट हमारा यू है, जो है नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अच्छा नहीं लगता अगर यू बोलते यू गो नाउ, यार सीधा कहो ना गो देयर, वहां जाओ। तो ये प्रेडिकेट है यहाँ पर और ये भी प्रेडिकेट है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी बना रहे हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए आप अच्छी से देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। कल हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, गुड बाय।